Okay then. Thank you everyone for joining us today. And हम लोग last week we haven't had a class क्योंकि we had Gaur Purnima celebration, and I had in my close family member, my uncle was departed, so that was two reasons. So I couldn't had a class, but we'll starting back from today, from chapter number 6, text number 29. And before we start, we'll do Mangalacharan. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखाय चक्षुरं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साद्ग्रजातं सहगना रघुनाथामृतां सतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगना ललिता श्रीविशाखावृतांश्च नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्रिसे नमः। श्रीनित्यानंद अवधूतेन्दुर्वसुत प्राणवल्लभ जानव जीवितपतिः कृष्ण प्रेम पद प्रभु पद्मावती सुत श्रीमान् सचिनंदन पूर्वजः भावोन्मत्र जगत्त्राता रक्तगौर कलेवरः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो राधे वृषालक्ष्मी चंद्रकोटि समप्रभ श्रीकृष्णं संहितां देहि नित्यकुञ्ज विहारिणे। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधा जू को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के आए तेरे द्वार ओ वृषभानु की लाडली नख मेरी ओर निहार। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एवरीवन टुगेदर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे Perfect. Thank you once again, everyone, for joining us. And okay, so we're gonna start with our today's session, and it's a time for recap. So, does anyone remember कि हमने पिछली बार क्या डिस्कस किया था? हम लोग ध्यान योग की बातें कर रहे थे। ठाकुर जी हमें ध्यान योग सिखा रहे थे। If anyone remembers. किसी को याद नहीं? थोड़ा सा भी? जो what we discuss first is संकल्प और श्रद्धा के साथ ध्यान योग में लगना चाहिए। It is very important. संकल्प अर्थात कन्विक्शन, श्रद्धा अर्थात फेथ। देखिए, दूसरा भी एग्जाम्पल है इसके अंदर कि कैसे भक्ति में लगना चाहिए, कैसे कथा श्रवण करनी चाहिए, कि जैसे भवानी माता और भगवान शिव एक दूसरे को कथा सुनाते हैं और डिस्कस करते हैं। तो भगवान शिव को यहाँ पे विश्वास कहा गया है और माता भवानी को श्रद्धा का स्वरूप कहा गया है, कि जिस विश्वास से भगवान शिव भगवान की कथा बतलाते हैं और जिस श्रद्धा से माता भवानी भगवान की कथा को श्रवण करती है, उसी विश्वास से हमें और उसी श्रद्धा से हमें भगवान की सेवा में या भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। राइट, सो दैट इज व्हाट वी डिस्कस हियर। और यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि रूप गोस्वामी पाद ने यही चीज हमें उपदेशामृत में समझाया है कि वन कैन एग्जीक्यूट द प्रोसेस ऑफ भक्ति योगा सक्सेसफुली, अच्छी तरीके से, अगर उसके अंदर क्या हो, उत्साह हो, उसके अंदर धैर्य हो, धीरज हो, और उसके साथ पास एक संकल्प हो कि भैया मुझे इसी जीवन के अंदर भगवत प्राप्ति करनी है। देखिए, आज गुरु महाराज कथा में कुछ समझा रहे थे, वो बहुत अच्छी बात थी। उन्होंने क्या समझाया कि बाकी जितने भी आपका जीवन है या बाकी जितने भी आपका पल है, आपका समय है, आपके जीवन में आने वाले जो कोई भी पल है, वो आपके ऊपर निर्भरित करते हैं। यानी आपको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो आपके प्रीवियस कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो आपको वो अच्छा मिलेगा, अगर आपने कुछ बुरा किया है तो आपको बुरा मिलेगा। लेकिन एक ही चीज है जो आपके प्रीवियस कर्म के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं करती, सिर्फ कृपा के ऊपर निर्भर रहती है, वो है भक्ति। भक्ति के लिए आपको सिर्फ एक इच्छा करनी है, भगवान को सिर्फ समर्पित होना और कहना है कि भगवान मैं आपका हूं, प्लीज मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए, मुझे आपकी प्राप्ति करनी है। बस इतना ही सफिशिएंट है, दैट्स ऑल। अगर इतना आपने कर लिया, किससे? उत्साह से, धैर्य से और संकल्प से, तो भगवत प्राप्ति आसान है। हाँ, आपको बैंक बैलेंस मिले ना मिले, आपको अच्छे लोग जीवन में मिले ना मिले, आपको अच्छे देश काल मिले ना मिले,
लेकिन आपको भगवत प्राप्ति आपको अवश्य हो सकती है। ये एग्जाम्पल हम देखते हैं बहुत सारे बड़े बड़े संत महात्मा के जीवन में। आप देखिए बहुत सारे संत जैसे नरसिंह मेहता, उनको खाने के कभी कभी वांदे थे, रहने का प्रॉब्लम था, उनके पास घर नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन उनको किसकी प्राप्ति हुई? भगवान की प्राप्ति हुई। राइट, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, वी चेक द डिवोटीज, किसी ना किसी कभी प्रीवियस कर्म की वजह से उनके जीवन में अभी जो है वो कभी कोई ना कोई कठिनाइयां चलती रहती है। दे आर फेसिंग लॉट ऑफ ट्रबल्स, लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इन देयर लाइफ। बट अगर वो सच्चे भक्त है तो उनकी जो भक्ति का जो मार्ग है वो प्रशस्त है, वो उसके ऊपर 100 की स्पीड से जा रहा है, उसमें कोई अवरोध नहीं है। हाँ, जीवन की कठिनाइयां आती रहेगी, उसपे स्पीड ब्रेकर आते रहेंगे, उसपे वो ऊपर नीचे जाते रहेंगे, लेकिन उनका भक्ति का जो मार्ग है ठाकुर जी इतना प्रशस्त करते हैं कि भैया तू इसी 100 की स्पीड से मेरी तरफ आ, एंड आई विल टेक केयर ऑफ यू। राइट। यहाँ पे फिर प्रभु समझा रहे हैं कि कैसे समाधि में स्थित होना चाहिए। मन को चंचलता और अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो वहां से वापस लेना चाहिए और उसे भगवान की ओर, योग की ओर, अपने साध्य की ओर प्रवृत्त करना चाहिए। यहाँ पे फिर भगवान ने गोस्वामी क्या होते हैं उसका उदाहरण दिया, प्रभुपाद ने, सॉरी, कि गोस्वामी अर्थात जिसका मन के ऊपर नियंत्रण है, और गोदास अर्थात जिसके ऊपर मन का नियंत्रण है। और दूसरा एग्जाम्पल दिया कि गोस्वामी जानते हैं कि रियल सुख किसके अंदर है, रियल इंद्रियों का सुख किसके अंदर है, तो वो किसके अंदर है कि ऋषिकेन ऋषिकेश सेव्या, कि अपनी सभी इंद्रियों से अगर आप भगवान की सेवा करते हो तो उसमें जो आपको आनंद और सुख की प्राप्ति होगी वो आपको कहीं पे नहीं होगी। और यही चीज गोस्वामी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए वो अपनी सभी इंद्रियों को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं और परम आनंद की प्राप्ति करते हैं। यहाँ पे फिर लास्ट में भगवान समझा रहे हैं कि जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वो निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। तो यहाँ पे ब्रह्मभूत का डेफिनेशन समझाया गया है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना सोचती ना कांचती, वो अवस्था क्या है जिसमें भौतिक कल्मश से मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में स्थित होना। देखिए, जैसा हमने लास्ट टाइम कहा था कि मरने के बाद मोक्ष मिलता है या नहीं मिलता है वो हमें नहीं पता, या हमने उसको एक्सपीरियंस कैसे करना वो हमें नहीं पता, लेकिन जीवित रहते हुए इसी संसार में इसी शरीर से अगर मोक्ष का आस्वादन करना है या मोक्ष का अनुभव करना है तो उस स्थिति को कहते हैं ब्रह्मभूत स्थिति। राइट। किंतु भगवान कह रहे हैं वो ब्रह्मभूत स्थिति पॉसिबल कब है? जब मद भक्ति लभते परम, अर्थात जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमल में स्थिर नहीं हो जाता तब तक कोई भी ब्रह्म रूप में नहीं रह सकता। इसीलिए भगवान समझा रहे हैं कि सवे मना कृष्ण पदार विंदयो, कि भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना या भक्ति में रहना वस्तुतः रजगुणों तथा भौतिक कल्मश से मुक्त होना है। तो अगर भौतिक कल्मश से मुक्त होना है, अगर ब्रह्मभूत की स्थिति प्राप्त करना है, तो बॉटम लाइन डेफिनेशन क्या है? सवे मना कृष्ण पदार विंदयो, कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में आप लगे रहें। कोई भी एक नियम अपनाए, कोई भी एक संकल्प अपनाए, उस संकल्प पे डटे रहिए, चाहे आप उसमें से कुछ भी आ सकता है। भगवान का नाम जब सर्वोत्तम है, इट्स वेरी इजीएस्ट वे। देखिए, हम कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स अर्थात हमेशा भगवान का चिंतन करते रहना। फिर हम अपना मन कहता है कि फिर मैं माला ही क्यों करूं, मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, मैं कुछ खाना भी बना सकता हूँ, मैं कुछ भगवान के लिए मंदिर, धर्मशालाएं, ये कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, सब कर सकते हो, वो भी सब कृष्णा कॉन्शियस में ही आता है। पर जो सबसे आसान तरीका है वो है नाम। और हम कलयुग में बहुत आलसी, आगे हमारे श्लोक में आएगा, वी आर सो लेजी, बाकी सब किसी चीज में हम प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। अगर हम पार्टी है तो हम आराम से चले जाएंगे, मूवी देखने आराम से चले जाएंगे, लेकिन अगर सेवा करनी है नियमित तरीके से तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें बॉडी का एग्जर्शन रहता है, धन का व्यय होता है, हमारे मन कभी लगता नहीं लगता है। लेकिन अगर आप किसी भी ऐसा कोना हो आपका जिसमें ठाकुर जी का वास हो, जिसमें ठाकुर जी की सेवा होती हो, अगर इस कोने में अगर आप बैठो और शांत मन से जितना हो सके उतना अगर आप भगवान का नाम शुद्ध मन से, शांत चित्त से अगर आप करें और श्रवण करें, तो उससे अच्छा कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण में रति या कृष्ण में मति बाकी किसी साधनों से मिलना मुश्किल है। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं मिलती, मिलती है। बहुत सारे महात्माओं ने बाकी सब साधनों से भी भगवान को प्राप्त किया है, सिद्धि प्राप्त की है,
लेकिन हम थोड़े वो बोलते हैं ना डम कैटेगरी ऑफ पीपल है। तो मेजोरिटी ऑफ पीपल जो है उनके लिए भगवान नाम ही सबसे श्रेष्ठ है इन दिस कलयुग, राइट? So this is what we discussed last time. Now we'll start from today. Chapter number 6, text number 29 and 30. So text number 29 में भगवान कह रहे हैं कि सर्वभूतस्थम आत्मनि सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। कि वास्तविक योगी जो है वो समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। कैसे? वास्तविक जो योगी है, जो योग में लगा हुआ है, वो समस्त जीवों को मेरे अंदर देखता है, राइट? और समस्त जीवों में मुझको देखता है, राइट? निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझे परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ द परफेक्ट योगी क्या है? कि मुझ में सबको देखता है और सबको मुझ में अंदर देखता है, राइट? इसी तरह, इसी दृष्टि से वो सर्वत्र अपने आसपास हर बिंदु हर कण में किसको देखता है? मुझे देखता है। दैट इज द परफेक्शन ऑफ द योगी। और 6:30 में भगवान कह रहे हैं, बहुत प्यारा श्लोक है ये, यो मा पश्यन्ति सर्वत्र सर्वत्र मयि पश्यन्ति तस्मा तस्मा तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। कि जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और ना वह मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। दोनों डेफिनेशन साथ साथ चलती है। एक में भगवान ने परफेक्ट योगी का डिस्क्रिप्शन दिया कि वो हर जगह मुझे देखता है और हर 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 को मेरे अंदर देखता है। फिर भगवान ने कहा उसका बेनिफिट क्या है? उसका बेनिफिट ये है कि यो मा पश्यन्ति सर्वत्र सर्वत्र मयि पश्यन्ति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। कि जो मुझे सर्वत्र देखता है, दैट काइंड ऑफ योगी जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मेरे अंदर देखता है, अर्जुन समझ लो कि मैं कभी उसके लिए अदृश्य नहीं हूं, राइट? और ना तो वो कभी मेरे लिए अदृश्य है। वो हमेशा मुझे देख रहा है और मैं हमेशा उसे देख रहा हूं। हम इसको समझने के लिए चलते हैं कि प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे हैं। फिर हम विल टेक 2 एग्जांपल्स। प्रभुपाद समझा है कि जो व्यक्ति भगवान के भक्त है, जो भी भक्त है बेसिकली, वो भगवान को सर्वत्र देखता है और सारी वस्तुओं में भगवान को देखता है। ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति को देखता प्रतीत हो, जैसे जो नॉर्मल योगी है या जो नॉर्मल भक्त हैं, जो डिवोटीज हैं, कोई स्वरूप सिद्ध, वो अब किसी चीज को देखेंगे तो हमें बाहर से क्या लगेगा कि हाँ, ही इज लुकिंग एट द पर्सन एज वी आर लुकिंग एट द पर्सन। बट नहीं, यहाँ पे भगवान कह रहा है कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो इंसान उनको देखते हुए भी उसमें भगवान का दर्शन करता है, किंतु वह प्रत्येक दिशा और दशा के अंदर इस भाव से अवगत रहता है कि प्रत्येक वस्तु जो है कृष्ण की ही शक्ति का अभिव्यक्तित्व है। हर एक जो शक्ति वो संसार में नोटिस करता है, चाहे सूर्य हो, चाहे छाव हो, चाहे धूप हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे मित्र हो, चाहे शत्रु हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे हाथी हो, इन सबको वो नॉर्मल इंसान की तरह से ही दृष्टि में देखता है। लेकिन फर्क क्या है? उसकी कॉन्शियसनेस के अंदर, राइट? उसको हर चीज में भगवान दिखाई देता है। जैसे नामदेव जी महाराज का उदाहरण, जो भक्तराज नामदेव थे, जो पंढरपुर में थे। अब जो ये नामदेव जो थे उनका क्वालिटी क्या था कि उनको ये देखिए, उससे पहले हम एग्जांपल लेते हैं महर्षि कर्दम का एक्चुअली। कि कृष्ण की भक्ति का जो मूल सिद्धांत है वो यह नहीं, वो यह है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है और जो भी कुछ है वो कृष्ण से ही उत्पन्न है। अभी भगवान भी इसकी पुष्टि कैसे करते हैं कि महर्षि कर्दम की कथा आती है श्रीमद् भागवतम में। जब महर्षि कर्दम ने कुछ तो 65,000 ईयर्स तक भगवान की तपस्या की और उसी समय भगवान गरुड़ के ऊपर विराजमान होके उन्हें दर्शन दिए। जब उनको दर्शन दिए तो उनको कहा कि कर्दम, आई वुड लाइक, कर्दम महाराज, कर्दम ऋषि ने उनको क्या वर मांगा? किसी कोई बता सकता है जिन्होंने श्रीमद् भागवतम पढ़ा हो कि कर्दम ऋषि ने भगवान से क्या वर मांगा? व्हाई ही वाज डूइंग तपस्या फॉर भगवान? चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन। भगवान का तप किए थे कर्दम ऋषि 65,000 साल तक, क्यों भगवान की तपस्या की थी?
भगवान के एक अवतार से रिलेटेड है, एक हिंट दिया आपको। श्रीमद् भागवतम में जो भगवान का अवतार है उससे रिलेटेड है ये। चलिए, भगवान के कौन से अवतार श्रीमद् भागवतम के पहले 2-3 स्कंद के आसपास आ जाते हैं? 2-3 नहीं, अप टू 6, सॉरी। एक ऐसा अवतार जिसमें भगवान ने अपनी माता को उपदेश किया। तो आना ही चाहिए आपको। कपिल मुनि। यस, कपिल मुनि। सो यहाँ पे कर्दम ऋषि जो थे वो भगवान की तपस्या की 65,000 साल तक। क्यों? कि उनको भगवान अपने पुत्र के स्वरूप में चाहिए थे। अर्थात उनकी इच्छा ये थी कि मुझे भगवान जैसा पुत्र हो। तो जब उन्होंने भगवान से वर मांगा तो भगवान ने कहा कि मेरे जैसा तो मैं ही हूँ, राइट? सो आई विल कम टू योर हाउस, राइट? उसके लिए लेकिन तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। तो प्रजापति आएंगे और उनकी जो पुत्री है देवहूति, उससे तुम्हारी शादी होगी। एंड देन ऑल थिंग्स भगवान हैज एक्सप्लेन टू हिम। फिर भगवान ने क्या कहा कि फिर खुश रहो। एंड यहाँ पे भगवान के दर्शन किसे हो गए? करदम ऋषि को भगवान के दर्शन हो गए। सो टेक्निकली द गोल ऑफ द ह्यूमन बर्थ इज बीन सेटिस्फाइड इन वन सेंस। लेकिन भगवान यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होते। इस श्लोक की पुष्टि आगे होगी। तो जब करदम ऋषि ने अवतरित हुए, करदम ऋषि जब प्रकट हुए, तब करदम ऋषि ने अपने पिता को पहला उपदेश दिया बिफोर देवहूति। वो उपदेश क्या दिया कि पिताश्री, अब आप वन की तरफ प्रस्थान कीजिए और फिर तपस्या करके मेरे निज स्वरूप को प्राप्त कीजिए, राइट? यहाँ पे भगवान का कहने का तात्पर्य, अब देखिए, यहाँ पे दर्शन तो ऑलरेडी हो चुके थे। फिर यहाँ पे करदम ऋषि जो भगवान का ही अंश है या भगवान ही है, वो वापस से करदम ऋषि को किसका दर्शन करने की बात कर रहे हैं? यहाँ पे भगवान का कहने का तात्पर्य ये है, आगे जब भागवतम में आता है, कि भगवान चाहते हैं कि वो हर कण के अंदर भगवान के दर्शन करें। दैट इज द मोस्ट सेटिस्फाइंग, दैट इज द सर्वोच्च स्थिति, कि आप भगवान को एक जगह नहीं, भगवान को हर जगह, हर कण में भगवान के दर्शन करो। दैट इज द बेनेडिक्शन ऑफ द परफेक्शन ऑफ योर डिवोशनल सर्विस। वो ही चीज यहाँ पे नामदेव जी के उदाहरण में पुष्ट होती है। जब नामदेव जी महाराज 3 साल की आयु में उन्होंने विठल नाथ जी को अपने वश में कर लिया था प्रेम के। यानी सब दोनों साथ में खाते थे, कुछ भी हो तो नामदेव जी उससे, जैसे हम लोग कैसे बात करें, नामदेव जी उससे बात करते कि विठोबा आज तो ये हुआ, आज मैं स्कूल गया था, आज किसी ने मुझे ऐसे चिढ़ाया, मैंने किसी को ऐसे चिढ़ाया, एवरी डे टिल ही ग्रोन अप, राइट? एवरीथिंग वाज डन लाइक, भगवान की तो हर दिन की तू मैं होती थी उनके साथ। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन जब वो आ, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत एकनाथ, संत सोपान देव, संत मुक्ताबाई, संत निवृत्तिनाथ, ये सब मिलके किसे मिलने गए? संत गोराई चाचा को, गोराई कुंभार को, जो भगवान के बहुत बड़े संत थे। और गोराई कुंभार बहुत बुजुर्ग थे। तो मुक्ताबाई छोटी थी, मुक्ताबाई ने कहा कि बाबा, आप जो ये मटके हैं, क्योंकि वो कुंभार थे, मटकों की जांच कैसे करते हो कि वो पके हैं या कच्चे हैं? तो गोराई कुंभार ने कहा कि मैं मटकों के ऊपर इस लकड़ी से टीपता हूं ऐसे, टक टक, एंड द नॉइज विल कम आउट, द साउंड विल कम आउट, एंड आई विल अंडरस्टैंड कि भैया ये मटका पका है या नहीं पका है। तो फिर मुक्ताबाई कहती है कि फिर आप हम पे भी ऐसे करके टक टक कीजिए ना, ताकि हमें पता चले कि हम भगवान के अच्छे भक्त बने या नहीं। तो गोराई चाचा ने शुरू किया ऐसे, मुक्ताबाई के ऊपर नॉक किया, संत सोपान देव के ऊपर नॉक किया, संत ज्ञानेश्वर के ऊपर नॉक किया, संत निवृत्तिनाथ के ऊपर नॉक किया। एंड द मोमेंट ही केम टू संत नामदेव, जैसे ही नॉक करने गए तो नामदेव को गुस्सा आ गया कि बोले, यहाँ पे इतने बड़े बड़े संत बैठे हैं, संत ज्ञानेश्वर बैठे हुए हैं, आप उनके ऊपर नॉक कर रहे हो, आप मेरे ऊपर नॉक करके मुझे बताओगे कि मैं भक्त हूं या नहीं हूँ? ये कैसा अपमान है भक्तों का? जैसे ही उन्होंने ये शब्द बोला तो संत गोराई चाचा कहते हैं कि बाकी सब तो पक गए हैं, बट ये एक सिर्फ कच्चा रह गया। और जब ये शब्द सुने तो नामदेव जी को और गुस्सा आया। वहां से उठ के सीधे वो कहाँ गए? विठोबा के पास। विठोबा ने पूछा, नामदेव इतना गुस्से में क्यों है? तो बोले, संत गोराई चाचा ने मुझसे ऐसे बर्ताव किया और मुझे ऐसा कहा। तब अब विठल देव ने कहा कि तुम्हें गुरु की आवश्यकता है। तो बोले, क्यों? मैंने आपकी प्राप्ति तो कर ली।
तो बोले हाँ, लेकिन अभी तुम सच में अभी तुम कच्चे हो, तुम्हें पक्का सिर्फ एक गुरु ही बना सकता है। तो फिर मुझे गुरु कैसे मिलेंगे? फिर उनको भगवान ने दिशा दी कि तुम पूर्व की तरफ आगे बढ़ो और वहां पे यू विल फाइंड योर गुरु, जस्ट कीप ऑन डूइंग। फिर उनको गुरु की प्राप्ति होती है एंड एवरीथिंग हैपेंस। फिर जो उनकी स्थिति हो जाती है वो कैसे होती है कि नामदेव को हर एक चीज में भगवान के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। जैसे एक कथा आती है कि नामदेव जी रोटी बना रहे हैं तो कुत्ता आता है और कुत्ता रोटी लेके भागता है। तो नामदेव जी उसके पीछे पीछे भागते हैं स्ट्रीट के ऊपर, बोले विट्ठल सूखी रोटी कहाँ पे लेके जा रहे हो, घी तो लगा के खाओ। देयर आर सो मेनी इंसिडेंट लाइक दैट। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक पांडव एकादशी का कीर्तन चल रहा था, 24 आवर कीर्तन। सो मध्यरात्रि के टाइम पे कीर्तनर्स को प्यास लगी। पास में एक वाव थी लेकिन जिसके अंदर प्रेत का वास था। तो ये सब डर रहे थे, तो उन्होंने बोला इसको भेज दो, ये बच्चा आराम से लेके आएगा। तो बोला नामा तू जाके पानी लेके आता। बोले ठीक है। नामदेव वेंट टू द वाव और वहां पे जैसे ही पानी भरा तो वहां पे प्रेत प्रकट हो गया। एंड प्रेत वाज ट्राइंग टू चेंज डिफरेंट फॉर्म्स। दैट इज व्हाट द क्वालिटी ऑफ द प्रेत, ही कैन कीप ऑन चेंजिंग द फॉर्म ऑफ हिज बॉडी। तो जैसे जैसे फॉर्म चेंज करने लग गया, नामदेव जी ने पानी का घड़ा फेंका और कीर्तन करने लग गए कि बोले वाह, मुझे तो विट्ठल देव के दर्शन यहीं पे हो गए। और वहीं पे फिर साक्षात विट्ठल देव प्रकट हो गए कि नामा अब तू सिद्ध हो गया, तू हर जगह में मेरे दर्शन करने लग गया है। सो इसका तात्पर्य ये है, इस श्लोक का जो तात्पर्य है, इट इज व्हाट इट इज कि जो योगी मुझे तथा परमात्मा को ओके, कि जो मुझे सर्वत्र देखता है और जो सब कुछ मुझ में देखता है। दिस इज व्हाट विट्ठल भाई नामदेव एग्जाम्पल, की जो मुझे सर्वत्र देखता है। नामदेव ने हर जगह भगवान को देखना शुरू कर दिया और सर्वत्र मुझ में मेरे अंदर देखता है। ना तो वो मेरे से कभी अदृश्य होता है और ना मैं उससे कभी अदृश्य होता हूँ। राइट। तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर? मूविंग टू 6.31। सर्वभूत स्थितम यो मां भजन्ति एकम अस्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मई वर्तते। भगवान कह रहे हैं कि जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए, मुझे अर्थात कृष्ण अपनी बात कर रहे हैं, और परमात्मा जो आपके अंदर बैठे हुए भगवान है, उनको अभिन्न जानते हुए भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। वापस से, कि जो भी योगी है वो मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानता है। राइट। आपके अंदर जो बैठे कौन है? भगवान यहाँ पे कह रहे हैं मैं कृष्ण ही आपके अंदर बैठा हूँ। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है। देखो योगी का लक्ष्य क्या है? परमात्मा की साधना करना। राइट। कि परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे हैं कि जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है वह अपने अंतःकरण में चतुर्भुज विष्णु का ही दर्शन करता है। किसके रूप में? कृष्ण के रूप में। शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए रहता है। जो भगवान का जो स्वरूप है, जो हृदय के अंदर है, वो चतुर्भुज फॉर्म है। योगी उसी पे लगा रहता है, उसी परफेक्शन में लगा रहता है कि वो कब उसका ध्यान उस अवस्था पे पहुंच जाए कि जिससे वो भगवान के चतुर्भुज रूप का दर्शन अपने अंदर कर सके। ऐसा एक एग्जाम्पल आप बताइए श्रीमद् भागवतम से कि जहाँ पे एक बच्चे ने भगवान की तपस्या करके भगवान के उस चतुर्भुज रूप का, जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए, उसके अपने अंतरात्मा में दर्शन किए थे। जीवन में सिर्फ एक बार। क्लू दिया मैंने आपको। एनी ध्रुव महाराज। थॉट? ध्रुव महाराज। हाँ, ध्रुव महाराज को तो ठाकुर जी मिलने आए थे। साक्षात गरुड़ पे विराजमान होके भगवान मिलने आए थे, ध्रुव महाराज को अपनी गोदी में बिठाया था। सो ध्रुव महाराज नहीं है, उससे बहुत पहले चैप्टर नंबर 1 to 3 इन बिटवीन समवेयर। ये भगवान का, चलो एग्जाम, भगवान के पहले 3 अवतारों में से एक अवतार। कि बाल स्वरूप में उन्होंने इस अवस्था को प्राप्त कर लिया था कि जिसमें योग के द्वारा, साधना के द्वारा उन्होंने भगवान को परमात्मा स्वरूप में अपने हृदय के अंदर चतुर्भुज रूप में भगवान के दर्शन कर लिए थे। और फिर वो व्याकुल हो गए थे। चलिए अब तो ये कथा समझ में आ गई। फिर वो व्याकुल हो गए थे।
फिर आकाशवाणी हुई थी, अब तो बताइए। Ni wife ni nama Pinky. नहीं, देवर्षि नारद जी की कथा आती है श्रीमद् भागवतम में। देवर्षि नारद जी जब बच्चे थे तब उन्होंने सप्त ऋषियों की सेवा की थी। उनकी माता जो थी वो लोगों के बर्तन मांजती थी, घर का काम करती थी। सप्तऋषि जब चतुर्मास करने के लिए आए तो उनकी सेवा का जो दायित्व था उनकी माता को दिया गया। उनकी माता किसी कारण वश बीमार हो गई तो वो सेवा मिली देवर्षि नारद को। तो देवर्षि नारद ने सप्तऋषियों की बहुत निष्ठा से सेवा की, उनका प्रसाद ग्रहण किया। सो सप्तऋषि जाते हुए उन्होंने देवर्षि नारद को मंत्र प्रदान किया कि जब भी संसार तेरा छूटेगा उस समय इस मंत्र को याद रखना और भगवान का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जाप करना, तुम्हारा कल्याण होगा। अब ये बहुत व्याकुल थे उस समय कि कब मैं शुरू करूं अपनी साधना, कब मैं शुरू करूं अपनी साधना। जैसे कुछ लोगों को होता है ना, कब मैं अपने ठाकुर जी की सेवा शुरू करूं, कब मेरे घर पे लड्डू गोपाल आएंगे, कब मेरे घर पे गौरनीता आएंगे, मैं उनको नहलाऊं, मैं उनको वस्त्र अर्पित करूं। तो ऐसी अच्छा उत्साह रहता है, ऐसी एक उत्कंठा रहती है। तो वैसे ही देवर्षि नारद के मन में भी आया था। तो भगवान कुछ ना कुछ अरेंजमेंट अपने भक्तों के लिए करते हैं। जैसे हमने पहले कहा कि आपका सिर्फ डिजायर ही रिक्वायर्ड है, आपको सिर्फ इच्छा करनी है कि प्रभु मैं आपको समर्पित होने चाहता हूँ। भगवान विल मेक श्योर कि आप उनके और आपके बीच का जो रास्ता है वो एक्सप्रेस वे बन जाए। जैसे हमने कहा कि आपको बाकी संसार में मिले ना मिले कुछ, वो आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन भगवत प्राप्ति अगर आप एक इच्छा करो तो साधु और भगवान विल मेक श्योर कि यू विल गेट ऑन द राइट डायरेक्शन विद द राइट स्पीड। तो यहाँ पे देवर्षि नारद ने जब इच्छा प्रकट की कि कैसे करूं, आप जो देवर्षि सप्त ऋषियों ने मुझे बताया वो साधना, मैं तो इसी सब में उलझा हुआ हूँ। तो भगवान ने रास्ता निकाला। उनकी माता की किसी कारणवश मृत्यु हो गई और फिर जैसे ही मृत्यु हो गई, देवर्षि नारद छोटे थे अपने पिछले जन्म में, उन्होंने अपनी माता का अंतिम संस्कार किया और वहीं से निकल गए उत्तर की तरफ। राइट, चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, फिर एक सरोवर आता है, वहां पे देवर्षि नारद स्नान करते हैं। तब उनको अंदर से आवाज आती है कि दिस इज द राइट मोमेंट टू डू योर साधना। और वहीं पे बैठ के वो उस मंत्र का उच्चारण शुरू करते हैं जो उन्हें सप्त ऋषियों ने प्रदान किया था। और जैसे ही वो अपने ध्यान में लीन होते हैं, उन्हें अपनी अंतरात्मा के अंदर भगवान नारायण के चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन होता है। और जैसे ही दर्शन होता है वो एकदम लीन हो जाते हैं। फिर वो भगवान अंदर से अंतर्ध्यान होते हैं और उसी विचलन के कारण उनका ध्यान टूट जाता है। फिर वो बहुत कोशिश करते हैं, वापस से उनको दर्शन नहीं होते हैं। उस समय फिर आकाशवाणी होती है और वहां पे कहते हैं कि हे नारद, इस जन्म में तुम्हें मेरे दर्शन इतने ही अलाउड थे, बट तुम इसी पद्धति से मेरी साधना मेरी भक्ति में लगे रहो। इस शरीर को छोड़ने के बाद तुम मुझे प्राप्त करोगे। तो फिर वही बालक जब उनका शरीर छूटा तो दूसरे जन्म में वो देवर्षि नारद बन के प्रकट हुए। और आपको फिर कथा तो पता है, वो उनको हर जगह हर समय वो जब चाहे तब नारायण के दर्शन कर सकते हैं। तो कहने का अर्थात वापस से हम बैक टू द पर्पस कि जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है वो अपने अंतःकरण में चतुर्भुज विष्णु का दर्शन कृष्ण के पूर्ण रूप में शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए करता है। योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु और कृष्ण कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है। ये बहुत सारे लोग मिथ्या डिस्कशन करते हैं। ये प्रभुपाद यहाँ पे भी समझा रहा है कि कृष्ण और विष्णु कोई अलग नहीं है, वो सेम है, अलग अलग क्वालिटीज है। ये भी नहीं कहूंगा कि अलग अलग क्वालिटीज है, दे रिफ्लेक्ट डिफरेंट क्वालिटीज बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिवोटीज एंड द लीला। परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में स्थित है, यही नहीं असंख्य जीवों के हृदयों में स्थित असंख्य परमात्माओं में कोई अंतर नहीं। यानी कितने भी संसार में जीव हो, चाहे इट्स बैक्टीरिया हु इज लिविंग इन द कर्ड और भगवान और ब्रह्मदेव जो इस सृष्टि के सबसे पुराने और सबसे बड़े जीव हैं, उसके बीच में जितने भी जीव संसार के अंदर आते हैं, उस संसार के अंदर जितने भी परमात्मा है वो सब परमात्मा एक ही है। नहीं कि कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर व्यस्त व्यक्ति तथा परमात्मा के ध्यान में निरत एक पूर्ण योगी के बीच कोई अंतर है, ना तो उन दो डिवोटियों के बीच में अंतर है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो कृष्ण की सीधी भक्ति करते हो और भगवान की भक्ति योग पद्धति से करते हो, भगवान के चतुर्भुज स्वरूप को अपने हृदय में देखना चाहते हो, वो दोनों डिवोटियों के बीच में भी कोई अंतर नहीं है। राइट।
भक्ति में योगी सदैव कृष्ण में ही स्थित रहता है, भले ही भौतिक जगत में वह भिन्न भिन्न कार्यों में व्यस्त क्यों ना हो। दिस इज व्हाट द क्वालिटीज ऑफ द डिवोशनल सर्विस, दिस व्हाट द क्वालिटीज ऑफ द भक्ति योगा। कि भक्ति योग जो है आपको संसार छोड़ने को नहीं कह रहा, भक्ति योग आपको संसार से निकलने को नहीं कह रहा। आप अपने नियत कर्म करते रहिए, वॉट एवर इट इज, यू विल डू योर डे टू डे एक्टिविटीज। बस आपका चित्त कहाँ पे होना चाहिए, भगवान के ऊपर रहना चाहिए। आपकी एक्टिविटीज जो है कहाँ पे सराउंडिंग होनी चाहिए, भगवान के ऊपर, राइट। इसकी पुष्टि कौन करता है, वापस देवर्षि नारद जिसका हमने एग्जांपल लिया, वो अपने शास्त्र जो उन्होंने लिखा हुआ है नारद पंचरात्र, उसके अंदर भगवान देवर्षि नारद उसकी पुष्टि करते हैं। क्या कहते हैं देवर्षि नारद की, देश काल से अतीत तथा सर्वव्यापी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप में ध्यान एकाग्र करने से, देश काल, आपका जो भी समय चल रहा है, चाहे अच्छा चल रहा हो, बुरा चल रहा हो, कहीं भी हो, राइट, से अतीत तथा सर्वव्यापी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप में ध्यान, एक आप भगवान के ऊपर अपना ध्यान अगर एकत्रित करते हो, राइट, तो मनुष्य कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है। आप अगर किसी ना किसी जुगाड़ करके, कुछ ना कुछ तिगड़म बिठा के आप अपनी एक्टिविटी ऐसे करो कि भैया आपका ध्यान जो है, आपका जो लक्ष्य है वो भगवान के चरणों की तरफ एकत्रित हो, अगर आपने ये साध लिया, राइट, तो उसका बेनिफिट क्या है कि आप कृष्ण के चित्त में तन्मय हो जाते हो, राइट। और जब कोई इंसान भगवान के चित्त में तन्मय हो जाता है, तब क्या होता है, तब उनके दिव्य सानिध्य की वो प्राप्ति करता है, दिव्य सानिध्य के सुख की अवस्था को प्राप्त करता है, राइट। दैट इज व्हाट इज गोना बी अ बेनिफिट ऑफ हैविंग डिवोशनल सर्विस, जो हमें देवर्षि नारद अपने शास्त्र नारद पंचरात्र के अंदर समझाते हैं। वापस से क्या समझाते हैं कि देश काल से अतीत तथा सर्वव्यापी श्री कृष्ण के दिव्य रूप में ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है। ध्यान एकाग्रित करने से क्या होता है, भगवान के चिंतन में तन्मय हो जाते हो, लीन हो जाते हो। तब क्या होता है, तब आप भगवान के दिव्य सानिध्य के सुख की अवस्था को प्राप्त करते हो, राइट। दिस इज व्हाट इट इज कि आपके घर पे अगर भगवान की सेवा है, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आप उसकी सेवा के जरिए आपका जो ध्यान है वो उसके अंदर समर्पित करते हो। भगवान ने बाथ लिया कि नहीं, भगवान को तुलसी अर्पित हुआ कि नहीं, भगवान को चंदन अर्पित हुआ कि नहीं, भगवान के लिए पानी रखा कि नहीं, भगवान के लिए खाना बनाया कि नहीं, भगवान अभी सोने वाले हैं, राइट। दिस इज व्हाट द कंपोजिशन वी हैव रिपीटेड मैनी टाइम्स। भोर भय से सांझ ढले तक सेवा को ही नेम हमारो, स्नान करावे वस्त्र ओढ़ावे, भोग लगावे वो लागत प्यारो, कब से निहारत आपकी ओर की आप हमारी और निहारो, राधा कृष्ण हमारे धाम को, जान वृंदावन धाम पधारो। इससे होता क्या है कि आपका जो चित्त है भगवान में ऐसे रमने लगता है कि आपको भगवान के उस दिव्य सानिध्य के सुख की प्राप्ति होती है। जरूरी नहीं कि आप अपनी इस आंखों से भगवान को देख सकते हो, लेकिन जैसे एसी चालू करने से आपको ठंडी हवा की जो अनुभूति होती है, राइट, आप उस ठंडी हवा को देख नहीं सकते, लेकिन आपको एसी ऑन करने से आपको इस ठंडी हवा की अनुभूति होती है। वैसे ही जब आप ठाकुर की सेवा के अंदर रमने लगते हो, तन्मय होने लगते हो, तो देवर्षि नारद कहते हैं अपनी पंचरात्र में कि उसका बेनिफिट क्या है, आपको भगवान के दिव्य सानिध्य की जो सुख है उसकी अवस्था को आप प्राप्त करते हो। आप एसी में से ठंडी हवा को देख नहीं सकते, लेकिन आप ठंडी हवा को महसूस कर सकते हो। वैसे ही अगर आप भगवान की सेवा अपने घर में रखते हो, अपने निज जीवन में रखते हो, तो भगवान के साथ रहने का जो सुख है वो आपको इस सेवा से प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। और वही उसी वजह से वो आपको हर दिन नित्य उस सेवा में वापस लाएगा, बिकॉज आपने उस सुख को चख लिया है, आप उसको घुमाना नहीं चाहते। ये ऐसी बात है। इसीलिए फिर आप धीरे 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 और भगवान के सुख में, भगवान की सेवा में संलग्न होते जाते हो, आपको ही पता नहीं चलता। दिस इज द बेनिफिट ऑफ इट। इसकी पुष्टि कौन करता है, देवर्षि नारद अपने पंचरात्र के अंदर। मूविंग टू 632।
आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यादि वा दुखम स योगी परमो मतः। कि हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना में समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। भगवान का भक्त पूर्ण योगी होता है। वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख तथा दुख से अवगत होता है। यहाँ पे भगवान कह रहे कि हे अर्जुन, वही पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से मीन्स अपने एक्सपीरियंस से समस्त प्राणियों के सुख तथा दुख में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। राइट? क्या है जीव के दुख का कारण? जीव के दुख का कारण है भगवान से अपने संबंध का विस्मरण होना। हम खुद के और भगवान का जो रिलेशनशिप है, हम उसको भूल चुके हैं। इसके बदले में हमें क्या याद है? हमारे खुद के जो रिलेशन जो हमने इस संसार में बनाया है, हम उसमें ज्यादा टाइम देते हैं, हम उसे ज्यादा समझते हैं, हम उसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। राइट? हम उसके टूटने पे दुख अनुभूत करते हैं, लेकिन हमारा जो रियल रिलेशनशिप है भगवान का, उसे हम भुला चुके हैं। और इसीलिए प्रॉब्लम यह है, बिकॉज ऑफ दैट हम दुख की अनुभूति करते हैं। वही सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि वो रिलेशन जब तक याद नहीं आएगा तब तक जन्म अपि मरणम जननम और चलता रहेगा। बर्थ आफ्टर बर्थ यू गोना कीप ऑन कमिंग टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। और जब आप इस संसार के अंदर आओगे तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चार मेन दुख है। बाकी आपके पास फोन नहीं है, आपके पास अच्छी गाड़ी नहीं है, आपके पास अच्छा घर नहीं है, दैट इज नॉट द रियल दुख। द रियल दुख इज आप जन्म ले रहे हो, दैट इज द मोस्ट पेनफुल थिंग। आपकी मृत्यु हो रही है, उससे ज्यादा पेनफुल थिंग है। आपके अंदर जरा आ रही है अर्थात ओल्ड एज, और व्याधि अर्थात आपको जो बीमारी आ रही है। दीज आर द फोर मिजरीज ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड एंड दैट इज द रियल दुख। और उस दुख का कारण क्या है? आप संसार में आ रहे हो। आप संसार में क्यों आ रहे हो? क्योंकि आप भगवान से अपना जो संबंध है उसे आप विस्मरित कर चुके हो, उसे आप भुला चुके हो। राइट? उसके ऑपोजिट सुख का कारण क्या है? सुख का जो कारण है, सुख का जो बेस है, सुख का जो सोर्स है, वो है कृष्ण को मनुष्य के समस्त कार्यों का परम भोक्ता मानना, समस्त भूमि तथा लोगों का स्वामी एवं समस्त जीवों का परम हितैषी मित्र समझना, और इस अभ्यास से भगवान को समर्पित होना। भैया हम कौन है? हम गोल्ड है। किससे? गोल्ड माइन से निकली हुई। हमारा काम क्या है? वापस से गोल्ड माइन में जाना। अगर हमने ये डिसीजन बना लिया तो बाकी का पूरा रास्ता ठाकुर जी खुद तैयार करेंगे। ही विल टेक केयर कि भैया आप मेरे तक पहुंच जाओगे। आगे बहुत सही एग्जाम्पल आता है और गुरु महाराज बहुत बार कहते हैं कि आप एक बार समर्पित हो जाते हो भगवान के, तो एक चीज की गारंटी भगवान लेते हैं, और वो आप देखना अपने जीवन में भी समर्पित होके, भगवान कभी आपका पतन नहीं होने देते। ही विल मेक श्योर दैट यू विल नेवर फॉल डाउन। ही विल मेक श्योर दैट यू विल बी प्रोटेक्टेड। ही विल मेक श्योर कि यू विल बी संरक्षित। आपका संरक्षण भगवान खुद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपने भगवान को अपना, अब आपने भगवान को खुद को समर्पित कर दिया है। आपने भगवान को बोल दिया कि मुझे आपके पास वापस आना है। ही विल मेक श्योर कि आप गिरे नहीं, आप उलझे नहीं, आप भटक न जाओ, और आप उसके तरफ के रास्ते पे सीधे एक अच्छी स्पीड से चलते हो। दैट इज व्हाट कृष्णा विल गारंटी यू। और अगर कभी गलती वसात आप गिर पड़ते हो तो भगवान विल मेक श्योर कि वो आपको अच्छे से पकड़ के उठा के गिव यू फेवरेबल इन्वायरमेंट, ताकि आप उसकी तरफ वापस से बढ़ सको। राइट? अभी यहाँ पे एक दूसरा सिलसिला शुरू होता है, विच विल कंटिन्यू फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। एनी क्वेश्चन? प्रभु जी, भगवान संरक्षण दुखों से करते हैं? नहीं माता जी, संरक्षण आपका गिरने से करते हैं। दुख और सुख, जैसे मैंने कहा कि दुख और सुख आपका अपना ऑर्डर किया हुआ खाना है जो आप रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हो। आपकी प्लेट में जो है आपने खुद ऑर्डर किया है। तो दुख और सुख जो भी आपकी प्लेट में भी परोसा जा रहा है, वो आपने कभी ना कभी, चाहे 5 दिन पहले, 5 मिनट पहले, 5 घंटे पहले, या 50 साल या 500 साल या 50 जन्म से पहले आपने वो खाना ऑर्डर किया है अपने लिए, वही आपके ऊपर परोसा जा रहा है। ये मिथ्या है। लोग कहते हैं कि आप हमारे संप्रदाय में चले आओ या आप हमारे इसमें चले आओ तो यू विल बी फ्री फ्रॉम ऑल द मिजरीज, आपके सब दुखों का नाश हम कर देंगे। दिस इज ऑल मिथ्या। भगवान ने गीता में कहीं ये चीज नहीं कही है। अर्जुन भगवान के शेल्टर में था,
राइट? भगवान का पार्षद था, भगवान का मित्र था, फिर भी अर्जुन के लाइफ में कितनी कठिनाइयां आई। अर्जुन के उसमें लाक्षागृह हुआ, खांडव प्रस्थ हुआ, फिर द्रौपदी वस्त्रहरण हुआ, उसके पुत्र अभिमन्यु को मारा गया। कितनी विपरीत परिस्थितियां आई। बट यहाँ पे विपरीत परिस्थितियां नहीं, फिर तो अर्जुन अगर भगवान उसके साथ खड़े, चलो हम तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे तो साक्षात योगेश्वर उसके साथ खड़े, तो फिर उसके जीवन में कुछ आना ही नहीं चाहिए था। हिज लाइफ विल बी सुबह उठो खाओ और सो जाओ, नहीं, उसकी लाइफ में एक बढ़ के मुश्किलें आई, राइट? बट उसमें हुआ क्या, हर मुश्किलों में अर्जुन ने अपने से पहले कृष्ण को खड़ा हुआ पाया, राइट? दैट इज व्हाट कृष्णा गारंटी, कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं तुझे इस कुरुक्षेत्र से निकालने के लिए। तूने जो ऑर्डर किया वो ठीक है, बट नाउ यू सरेंडर टू मी। तो एज ए गुड फादर, एज ए गुड फ्रेंड, एज ए गुड सखा, he makes sure that he stand by you and take you out of each and every issues of your life nicely. Does that answer your question? Yes, Prabhuji. Anything else? Any realization, any questions? Okay, then we'll start for our chanting. Today I'm in my temple, so I have all the facilities. Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Krishna. Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama. 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 Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Rama, Rama. Krishna, Krishna, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama. Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Rama. Hare Krishna, Krishna Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Rama. Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Rama. Hare Krishna, Krishna Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Rama.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Thank you very much, everyone. कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः. नमः. Thank you very much. हरे कृष्णा. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी. Hare Krishna Sweta Mataji. Yeah. Chalo Prabhu. Okay, Hare Krishna. Hare